योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ जो ऑपरेशन पीतल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। वाराणसी से लेकर सोनभद्र तक में मुठभेड़ की तस्वीर आ गई है। वाराणसी में 1 लाख के इनामी का एनकाउंटर हो गया है। सोनभद्र में रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हो गई है। इधर बदायूं में भी हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। ये देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में इसी तरह अपराधियों का हिसाब किया जा रहा है। कहीं पर भी अपराधी क्यों ना छिपा हुआ हो, संदेश बिल्कुल साफ है कि उसे ढूंढ लिया जाएगा और उसके जो गुनाह है उसका हिसाब किया जाएगा। और अब आपको अपराधियों के खिलाफ चल रहे बुलेट ट्रीटमेंट की हम अलग अलग 3 तस्वीरें जी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो वाराणसी की होगी, जहां 1 लाख के इनामी बदमाश अरविंद यादव को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपके सामने है। उसके पास से पुलिस ने 2 असले जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के ही सोनभद्र की है, जहां रेप के आरोपी पप्पू उर्फ बिंदु यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में हत्या के 2 आरोपियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। इसी के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को लंगड़ा बना दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें अलग जगहों की, लेकिन एक्शन बिल्कुल एक जैसा। सीतापुर से एक अगली बड़ी खबर है, जहां पर घर पर बुलडोजर चला तो हार्ट अटैक आ गया है। मकान गिराने पर मालिक को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आने के बाद इलाज किया जा रहा है। इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर के रामकोट कस्बे का ये पूरा मामला है। पीडब्ल्यूडी तहसील प्रशासन ने ये मकान गिराया। लिहाजा देखिए, चूंकि अलग अलग जो कब्जे को लेकर अतिक्रमण है जो किए गए थे उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक मकान मालिक जब मकान गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा, प्रशासन की टीम पहुंची, तो मकान मालिक को हार्ट अटैक आ गया। एक बड़ा झटका उनको लगा। हालांकि बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। उत्तर प्रदेश के झांसी में कैसे भीषण आग लगी है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। दिखाएंगे आपको। रोड किनारे खड़ी कार में अचानक से ही आग लग गई। कार में आग की लपटें उसके बाद उठने लगी। कार में आग की लपटों से हड़कंप मच गया आसपास। आग से कार देखिए पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। आग का गोला कैसे कार बन गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि क्या कारण रहा अचानक से आग लगने का, ये भी जरूर अब जांचा जाएगा, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये मामला खालसा इंटर कॉलेज। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं, जहां आज तीसरा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राया बुजुर्ग गांव में ये बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर जो अवैध मस्जिद बनी थी उस पर देखिए कैसे प्रशासन का पीला पंजा चल गया है। अक्टूबर में हालांकि प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया था इस पूरी जगह को खाली करने का, और उसके बाद पहुंच गया प्रशासन का पीला पंजा। आप देखेंगे जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई है वैसे ही जो इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर है वो बहुत तेजी से दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें ये बताती हैं कि अवैध कब्जा चाहे कहीं पर भी समूचे उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, योगी फोर्स, ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो यहां पहुंच जाएगा। और इसी तरह अवैध मदरसे को पहले जो कि सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा करके मदरसा बनाया हुआ था, अल्टीमेटम दिया गया। अक्टूबर के महीने में ही बाकायदा नोटिस दे दिया गया था और ये चेतावनी दी गई थी कि इस जगह को अब आपको छोड़ देना होगा क्योंकि ये सरकारी जमीन है। और उसके बाद प्रशासन का ये बुलडोजर पहुंच चुका है। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में जो अतिक्रमण है उसे इसी तरह से हटाया जा रहा है।